हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कहानी का हर एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। कहानी सीक्रेट अमीर ज्यादा के नए एपिसोड को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल शोरगुल टाइम को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। आपका यह सहयोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करेगा। चलिए अब चलते हैं कहानी के एपिसोड 23 की ओर। नया एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है। सनाया कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि जो विक्की कुछ दिनों पहले तक सौर के कहने पर सनाया की जान भी लेने को तैयार था, वो एकदम से सनाया से घबरा रहा था। थोड़ा अजीब था। दूसरी तरफ सनाया के पीछे खड़े आहान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे मानो वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। आहान को विक्की भाई से ऐसे बिहेवियर की उम्मीद थी, इसलिए आहान कुछ भी किए बिना चुपचाप खड़ा था। विक्की भाई सनाया के सामने झुककर खड़ा हो गया। मिस सनाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई हैं। अगर मुझे इस बात की जरा भी खबर होती तो मैं गलती से भी ये सब नहीं होने देता। विक्की भाई ने बहुत ही ईमानदार लगते हुए सनाया से माफी मांगी। विक्की भाई जैसे इंसान के रूप में बने हैवान की इस माफी को सुनकर सिर्फ प्रेम और उसके दोस्त ही नहीं, खुद विक्की के आदमी भी दंग रह गए थे। इतना ही नहीं, रूपल का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। क्या ये वही विक्की भाई था जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक एरोगेंस नजर आ रहा था और अब वो सनाया के सामने इस तरह माफी मांग रहा था मानो सनाया के हाथों में उसकी जान थी। विक्की भाई की मजबूरी को इसके अलावा और कौन समझ सकता था। विक्की भाई ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, अब तक आहान ने कुछ नहीं कहा है, इस बात का मतलब है कि मैंने उसे नाराज नहीं किया है। अच्छा हुआ कि मैंने सबके सामने इस तरह दिखावा किया कि मैं आहान को नहीं जानता, वरना पता नहीं आज मैं जिंदा रह पाता भी नहीं। बस सब कुछ सही से हो गया। ये बेवकूफ गजन की वजह से मैं फिर से अपनी मौत को अपने सामने देख रहा हूँ। आगे विक्की ने कहा, मिस सनाया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरे और मेरे साथियों की वजह से आपके दोस्तों को इतना जख्मी होना पड़ा, मगर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सबको हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा, पारस अग्रवाल और राज बेदी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आगे विक्की भाई ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, और हाँ मिस सनाया, ये गजेंद्र बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से आपको और आपके दोस्तों को घबराना पड़ा। वैसे तो इस नालायक गजेंद्र ने जो गलती की है मैं चाहकर भी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको जो भी टेंशन और इरिटेशन हुई है उसके बदले मैं आपको 50 लाख रुपए भेज दूंगा। प्लीज उसे कम मत समझिएगा। ये कहकर विक्की भाई ने नजरें चुराकर आहान की तरफ देखा। विक्की भाई ने कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए कहा, लगता है कि मेयर का बेटा और उसके दोस्त आहान के साथ अच्छे टर्म नहीं है, वरना आहान इनको ऐसे मार खाते हुए नहीं देखता। खैर जाने दो, अच्छा ही है, मेरे थोड़े पैसे बच गए। विक्की भाई के दिल में चल रही बातों से अनजान सनाया ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? विक्की भाई सनाया के इस सवाल के पीछे का मतलब समझ गया। वो जानता था कि आगे सनाया उससे पैसे लेने से मना कर देगी, इसलिए विक्की भाई ने उसे टोकते हुए कहा, मिस सनाया, आप ज्यादा सोचकर परेशान मत होइए। मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। थोड़ी ही देर में पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर सनाया की किसी बात को सुने बिना ही विक्की भाई वहाँ से चला गया। गजेंद्र अपने बॉस की नाराजगी से घबरा रहा था, तो उसने भी रूपल और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और जल्दी जल्दी
विक्की भाई का पीछा करने लगा। बाकी आदमी भी प्राइवेट रूम से बाहर चले गए और बचे खुचे 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। जब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में सनाया, आहान और रूपल ही बचे हुए थे, तब सनाया कुछ रिएक्ट कर पाती। उसने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। रूपल की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, सनाया, वो विक्की भाई तुमसे इतना क्यों डरता है? तुम्हें देखने के बाद तो वो उस विक्की भाई के होश ही उड़ गए थे। रूपल के इस सवाल को सुनने के बाद सनाया एक कुर्सी पर बैठ गई और एब्सेंट माइंडेड होकर बोली, रूपल, अगर मैं ये कहूं इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूं कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया था। ये सुनने के बाद रूपल ने पूछा, तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो सनाया? मुझे शुरुआत से इस विक्की भाई के बारे में सब कुछ बताओ। ये क्या चैप्टर है? सनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। उन सब बातों को याद करते हुए सनाया एक बार फिर सहम गई थी। उस दिन की बात और आज जिस तरह से बिहेवियर विक्की भाई का था, उन दोनों चीजों के बारे में सोचकर रूपल थोड़ी कंफ्यूज हो गई। बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। इस बारे में सोचते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सनाया कह रही है कि उस दिन प्लाजा बार में पुलिस आने की वजह से सब कुछ रुक गया था और उस दिन के बाद आज जब सनाया और विक्की एक दूसरे से मिले तो विक्की भाई के सारे तेवर कहीं गायब ही हो गए थे। जो गुंडा शहर के मेयर से नहीं डरता, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और केस के डर से सामने भीगा बिल्ली कैसे बन सकता था? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचने के बाद रूपल ने एक नजर आहान की तरफ देखा और आंखों में अजीब तरह का डाउट लेकर कहा, सुनो आहान, क्या तुम विक्की भाई को जानते हो? ये एक औरत का सिक्स्थ सेंसेस था जो रूपल को ये कह रहा था कि विक्की भाई के बदले तेवर का आहान से कोई न कोई लेना देना तो जरूर था। मगर आहान ने यह सवाल सुनने के बाद अपना कंधा ऊंचा कर कहा, क्यों, तुम मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है भला? आहान ने अपनी बात इस तरह से कह रहा था कि शायद ही कोई उसकी बात पर शक कर पाता। वो बहुत अनजान बनकर ऐसा प्रेजेंट कर रहा था कि विक्की भाई का नाम उसने पहली बार सुना था। मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, क्या सच में? अगर आहान कौन था? क्या वो इतना बेवकूफ था कि इस बात को यूं ही मान लेता कि अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने विक्की भाई जैसे बिग शॉट गुंडे का हाथ भी तोड़ दिया था? आहान ने हेल्पलेस लगते हुए रूपल से कहा, अगर यकीन नहीं है तो जाकर उस विक्की भाई से ही पूछ लो। सिर्फ रूपल ही नहीं, सनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर सनाया के अंदाजे में कोई भी लॉजिक नहीं था। जैसे कि आहान ने कहा था, आहान एक नॉर्मल इंसान था जिसका स्पॉटलाइट से कोई लेना देना नहीं था। वो किसी गुंडे को पर्सनली कैसे जान सकता था? ये सोचकर सनाया ने उस बारे में सोचना बंद कर दिया था। लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिजी था। आहान ने प्रेम को उस गजन से पंगा लेने से रोका था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ तक मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था? ये सब कोई इत्तेफाक है या सच में मेरा इन्वेस्टिगेशन सही तरफ जा रहा है? रूपल ने फिर खुद से ही सवाल करते हुए कहा। दूसरी तरफ उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद गजेंद्र ने जल्दी से विक्की भाई को अप्रोच किया। सॉरी भाई, मेरा आपको किसी मुसीबत में डालने का कोई इरादा नहीं था। विक्की खुद इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए गजेंद्र को डांट लगाना मुश्किल भी जरूरी नहीं था। जो जरूरी था वो ये कि विक्की भाई जल्दी से जल्दी इस होटल से बाहर निकल पाता। इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र की माफी को नजरअंदाज कर दिया।
गजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई वैसे वो लड़की क्या नाम था? हाँ, सनाया। क्या वो किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं आई है? लेकिन जो लड़का उसके बैकग्राउंड में खड़ा था वो कोई आम लड़का नहीं है, बहुत तगड़ा बंदा है। वो अगर आगे से कहीं वो लड़का दिखे तो भाग जाना, उसके सामने जाने की हिम्मत भी मत करना। विक्की भाई के आंखों में झलक रहे डर को देखकर गजेंद्र कंफ्यूज हो गया। उसने एक और सवाल करते हुए कहा, भाई उसने ऐसा क्या किया है? इस सवाल को सुनते ही विक्की भाई ने अपने हाथ पर लगे फ्रैक्चर की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, ये देख रहा है, उस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उस दिन अगर आहान की बीबी वो सनाया बेहोश न हुई होती और उसे बचाना जरूरी नहीं होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बच पाता। विक्की भाई की बात सुनने के बाद एक डर की लहर गजेंद्र के दिल में भी उठ गई। थैंक यू भाई, अगर आपने सही वक्त पर मुझे नहीं रोका होता तो वो लड़का मेरा भी हाथ तोड़ देता। विक्की भाई ने जब ये बात सुनी तो उसका गुस्सा खत्म हो गया। विक्की भाई समझ सकता था कि उस आहान के डर से किसी की हालत कैसी हो सकती थी, इसलिए विक्की भाई ने गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, कोई बात नहीं, अब आगे से ख्याल रखना, ऐसी किसी मुसीबत को गले मत लगा लेना जो तुम्हें आगे जाकर तकलीफ पहुंचा सकती है, समझ गए? गजेंद्र ने इस बात पर तुरंत हामी भर दी और विक्की भाई गजेंद्र और अपने बाकी आदमियों के साथ वहां से चला गया। सनाया और आहान कुछ देर के बाद घर पहुंचे। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोरबेल बजने लगा। सनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान क्या मोम शाम में नहीं आने वाली थी? जल्दी कैसे आ गई? आहान को भी कुछ पता नहीं था। उसने कंधे उचकाते हुए सनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, शायद मोम कुछ भूल गई होगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विक्की भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। क्या विक्की भाई ने बदला लेने के लिए किसी को यहाँ भेजा था? आहान ने बिना कुछ कहे बस सवालिया अंदाज से उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने घबराते हुए कहा, सर वो विक्की भाई ने ब्रीफकेस भेजने के लिए कहा था। विक्की भाई की तरफ से एक बार फिर से सॉरी, ये लीजिए। ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफकेस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफकेस की तरफ घूरकर देखा मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और फिर उस ब्रीफकेस को दरवाजे पर रखकर वहां से चला गया। आहान को ये जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी सनाया भी वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान कौन आया था? आहान ने दरवाजे से लगे ब्रीफकेस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए सनाया से कहा, विक्की भाई की तरफ से ये ब्रीफकेस आया है। सनाया ने आहान का पीछा करते हुए उससे कहा, क्या है इस ब्रीफकेस में? मुझे ये विक्की भाई नामी इंसान कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। ये जो कुछ भी करता है उसमें मुझे सब कुछ वाइड ही लगता है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। आहान और सनाया एक दूसरे की तरफ देखे और हामी भरने के बाद वो भी ब्रीफकेस को खोल दिया। जब आहान और सनाया ने उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी देखा था उसे देखकर सनाया की आंखें खुली के खुली रह गई। उसने हैरानी के बारे में कहा, व्हाट द हेल? उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था जिसे देखकर सनाया हैरान हो गई थी? क्या विक्की भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? अब आगे क्या होगा? बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। कहानी सीक्रेट अमीरजादा की हर एक एपिसोड को जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आप इस कहानी का भरपूर आनंद उठा सकें। और इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्लीज अपना ध्यान भी अच्छे से रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।